अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी खान साहब, आज हम 29 मार्च निकले हैं, लाहौर से निकले थे सुबह मॉर्निंग में जी। मुल्तान के लिए। तो मोटरवे M3 और फिर आगे M4 और वापसी पे अब हम जा रहे हैं। तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे ना मोटरवे के ऊपर बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं, ख़ास करके स्पेशली जो ये क़यामुत वाम और जो रेस्ट एरियाज बने हुए हैं यहाँ पे। पहले हम जो रुके हैं वो रुके हैं खालिद साहब, जो आया था ननकाना साहब वाला क़यामुत वाम ना, वहाँ पे रुके हैं सुबह आते हुए। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। और जो इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का जो जलसा हो रहा था उसके ऊपर जो लोग थे वो जलसे से वापस आ रहे थे। तो उसमें वो थे लोग जमीयतुल उलमा फजलुर रहमान वाले, वो बेचारे सादा लोग इंसान थे। वो वहाँ पे रुके हैं, वॉशरूम में गए हैं। मैं वहाँ पे एंटर हुआ हूँ तो दो बंदे वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर पैसे हाथ में पकड़ के खड़े हैं। और एक बंदा बाहर आया, उसने उसको पॉकेट से 10 रुपए निकाल के दिए। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। एक और बंदा आया, उसने भी उसको 10 रुपए दिए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तुम किस चीज के पैसे ले रहे हो? तो वो एकदम घबरा के बोला ये तो अपनी खुशी से दे रहे हैं। मैंने कहा यार वो अपनी खुशी से दे रहे हैं, आप यहाँ पे दरवाजे के ऊपर खड़े होके पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं। जब आप शो करवा रहे हो कि भाई जो अंदर से आएगा वो पैसे दे के बाहर जाएगा, और बिल्कुल वो एंट्री के ऊपर खड़ा है। चले बाद में जब मैंने थोड़ा सा उसको रियलाइज करवाया तो वो एकदम उसने मेरे इधर दाढ़ी को हाथ लगाया, कानों को अपने हाथ लगा के सॉरी किया, माजरत किया। और मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, रफा दफा करके मैंने कहा चले खैर जाने दें। नेक्स्ट हम जब मुल्तान जा रहे थे, रास्ते में M4 में आपको वॉशरूम आ गया। वॉशरूम के लिए हम गए हैं तो एक बंदा ऑलरेडी वॉशरूम साफ कर रहा था, वो बाहर निकला है, आपने वॉशरूम किया है, हम बाहर आए हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड था और जिसने वॉशरूम साफ किया तो वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि मतलब वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पैसे हमें दें। और वो उसने आके सलाम किया, दरवाजा नॉक किया, हमने उसको 20-30 रुपए दोनों को दिए, एक को 20 दिए, एक को 10 दिए। ऐसे ही मैंने इसलिए दिए कि चले आपका व्हील चेयर का इशू था तो आगे जाके मैंने वो करवा लिया, इजीली हो गया। वापसी पे हम मुल्तान से निकले हैं रात 11 बजे। अभी देख लें 11 नहीं, हम 12 बजे निकले हैं। तो अभी हम 2:30 बज चुके हैं। 2:30 बज चुके हैं। सुबह का तकरीबन 2:18 हुए हैं मेरे ये सामने ना। तो जैसे ही हम मुल्तान से निकले हैं, M4 से M3 में एंटर हुए हैं और टोल प्लाजा क्रॉस किया। मैंने उनसे पूछा यार आगे ये रेस्ट एरिया कितनी दूर है? उसने बताया 20 किलोमीटर आगे। हम 20 किलोमीटर आगे चल के आए हैं। भूख लगी हुई थी खाने के लिए, कुछ मैंने उधर से बिरयानी ली है जी। बिरयानी पैक करवाई है उसने, बिरयानी पैक की है। साथ एक मार्ट थी, मैं मार्ट में गया हूँ, एक पानी की ये वाली बोतल ली है 50 रुपए की, 22 से 30 की है, उसने 50 की दी है। कोई बात नहीं है, चलें जी ले ली। लेके जैसे ही मैंने उसको 500 दिया है, उसने मेरे सामने 450 काउंट किया है। मुझे आइडिया हो गया कि इसने 50 की बोतल दी है। 450 उसने काउंट की है। काउंट करके उसने मेरे हाथ में जब पैसे पकड़ाए हैं 200 उसने नीचे करके और 250 को उसने फोल्ड करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने पैसे पकड़ के पॉकेट में डालने लगा। एक बार मुझे लगा कि ऐसे काम में मैंने काउंट किया तो 250 है। जैसे मैं काउंट कर रहा था उसने मुझे देखा, उसने 200 रुपये फिर निकाल के आगे रख दिया। हाँ, यानी उसका मकसद यही था ना कि अगर ये नहीं काउंट करते तो चले जाएंगे। और फिर मोटरवे पे कौन सी यू टर्न है कि ये 100-200 किलोमीटर से वापस आएंगे, मुझसे 200 रुपया लेने। हाँ जी। तो ये वाकईतन। और दूसरा जो मैंने बिरयानी लाके आपको दिया है, उसका चम्मच एक आपने लगाया, एक मैंने लगाया, उसमें आप बताएं क्या था? हाँ, फर्स्ट जो स्पून हमने लिया है तो उसमें वो जाहिर है बासी थी, वो खराब थी। तो ये उससे बड़ा फ्रॉड और उससे बड़ा आप समझे। अगर वो हमें डिस्पोजेबल उसने दिया, हम लेके रास्ते में निकलते हुए खाते या वैसे को प्लान करते, वो बासी उसने हमें दे दिया, वो हमने उसको रिटर्न किया। और अभी यहाँ पे मैं इस यानी ये आया है समुद्री वाला, शायद ये है ये। हाँ, और ये बड़े वाला रेस्ट एरिया। मैं अभी भी गया हूँ, अभी भी लड़का उधर बैठा हुआ है, 10 रुपए उसने हाथ में पकड़े हुए हैं, अभी भी वो बैठा हुआ है। तकरीबन ये देखे, मैं एक तो आपको टाइम दिखाता हूँ है जी, रात के तकरीबन 2:21 हैं। ये बसें आ रही हैं टोल प्लाजे पे और बंदा वहां पे स्टिल खड़ा है। मंदरी
लाहौर की तरफ जाते हुए समुद्री वाला जो आता है रेस्ट एरिया, वहां पे लड़का अभी भी बाहर। तो ओवरऑल जो इस साइड में मेरा एक्सपीरियंस रहा है M3 और M4 के ऊपर, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे जो इंतजामिया है वो पता नहीं FWO है कौन है, ना होने के बराबर। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ओवर चार्जेस चले हो रहे हैं और फ्रॉड कितना हो रहा है। आपने एक रास्ते में बड़ी खूबसूरत बात की, मैं चाहूंगा कि वो दोहराएं। वो जो M2 और यहाँ GT रोड से हम इस्लामाबाद के लिए जाते हैं, वो वाला सफर और ये सफर में जो डिफरेंस आपने बताया वो थोड़ा बताएं। बिल्कुल, तकरीबन हम लोग 2018 से ऑनवर्ड पिछले 4 साल में बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग हमने की है टुवर्ड्स इस्लामाबाद, एबटाबाद, मरी, और फिर हम दूसरी दफा इकट्ठे इस पे भी आए हैं। ये जो जनूबी पंजाब के एरिया में आपकी मोटरवे गुजर रही है M3 एंड M4, तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उस सफर में और इसमें हमें जमीन आसमान का फर्क महसूस हुआ कि वहाँ ऐसा ना तो हमें भेरा पे, ना हमें कलर कहार पे, ना किसी और रेस्ट एरिया में इस तरह का हमें कभी भी एक छोटा सा होता है कि आप गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, वो वाइपर उठाते हैं साफ करके, तो वो आ जाते हैं कि चले वो मेहनत करते हैं, उनका राइट बनता है। अगर आप 10-20 रुपए उनको दे देते हैं, जाहिर उन्होंने आपको एक सर्विस प्रोवाइड की है, वो हमारे कहने के बगैर की है, गो के बगैर की है। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जो इंतजामिया है, जो जिस बॉडी ने इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, और उनको चाहिए कि इनके ऊपर कोई ऐसी मॉनिटरिंग करें, चेक एंड बैलेंस करें। बेशक कोई छोटा रेस्ट एरिया या बड़ा है, एटलीस्ट यहाँ एक कंप्लेंट सेल होना चाहिए, कंप्लेंट ऑफिस बनना चाहिए, चाहे उधर एक बंदा बैठा हो जो कि एट द स्पॉट एड्रेस करे कंप्लेंट्स को और इनको समझाए कि ये लोग इस तरह ना करें। इस पे फॉरेनर्स भी ट्रैवल करते हैं, अपने नेटिव भी करते हैं, दूसरे सिटीज के लोग करते हैं। तो एज अ होल जो मैंने इम्प्रेशन लिया है वो M3 या M4 का हम नहीं कहेंगे, वो इस एरिया का जो कल्चर और इसका जो बैकवर्डनेस है वो मुझे ज्यादा फील हो रही है कि क्या यहाँ लोग ऐसे करते हैं, जबकि सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं। तो ये सिर्फ अगर ऐसा हो रहा है तो ड्यू टू नॉन मॉनिटरिंग। मुझे एक चीज और जो लगी है इसमें, वो ये लगी है कि जब आप रेलवे पे सफर करते हैं ना, तो खानेवाल, ये जितने भी स्टेशन आते हैं, रेलवे स्टेशन के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, हाँ जी, वो मुझे लगता है कि वो सारे उठ के इधर आए हैं। इनका जो स्टाइल है, एटीट्यूड है, वो तकरीबन सेम है। यहाँ हो सकता है इलाका वैसा है, बात वही आपकी। यहाँ इलाके को चले हम कंपेयर नहीं करते क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, सारे इलाके हमारे हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली फिर इलाके की बदनामी तो होती है कि जैसे अब हमारा, लेकिन उससे भी आगे चल के हम इलाके को भी छोड़ देते हैं। इलाके से ज्यादा यहाँ पे जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनका चेक इन बैलेंस नहीं है, बिल्कुल वो तो जीरो है। बिल्कुल एट द एंड तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, चाहे वो गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको चाहिए कि अपने स्टाफ को चेक रखें और यहाँ पे बंदे बिठाएं और कंप्लेंट्स को एड्रेस करें, वरना इस तरह तो ये मामला बड़ा खराब होगा और लोग तो लुट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई इनसे लड़ सकता है, झगड़ सकता है। ये तो ज़ाहिर तादाद में भी ज्यादा है और सारा मसाइल भी हैं। तो पुलिस है, बड़ी एजेंसीज हमारी हैं, NHA का पूरा अमला है, यहाँ हमारी मोटरवे की पुलिस है। तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर देनी चाहिए कि इस मामले पे गौर किया जाए। मैं कोशिश करता हूँ, जो लड़का वहां पे बैठा हुआ है उसके हाथ में 10 रुपए उसने पकड़े हुए हैं और बैठा हुआ है, गो के वो मांग नहीं रहा। ये वाला लड़का और उन लड़कों में थोड़ा डिफरेंस ये साइड पे होके बैठा हुआ है बिल्कुल सामने वॉशरूम के, पैसे इसने हाथ में, इसने भी पकड़े हुए, शो यही कर रहा है कि मतलब एक जो सादा लोग बंदे हैं वो यही समझेंगे कि ये इसको वो 10 रुपए देने हैं हमें, बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि आपने सफाई सुथराई करनी है, ठीक है, उसको पेमेंट भी मिलती है। लेकिन ये ऊपर वाले जो पैसे हमारे, ये हम कहते हैं हम छोटे डाकू हैं, हम कहते हैं ये जो सियासतदान है ये बड़े डाकू हैं, लेकिन हम पहले खुद अपने
अंदर तो गिरेबान अपने गिरेबान में एज अ होल हमें एज अ नेशन खुद को जो है ना देखना overhauling पड़ेगा। की जरूरत